तो ये है अपनी स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर द स्लाइम हिमसेल्फ। हाँ यही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। मुझे पता है तुमको भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा था। तो जब मैंने इस एनिमे यानी कि दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेट एज अ स्लाइम के पोस्टर को चेकआउट किया था। काफी बड़ा नाम है, शॉर्ट करते हैं स्लाइम। तो स्लाइम एनिमे की जब मैंने पोस्टर को चेकआउट किया था तो आई वाज लाइक स्लाइम का एनिमे है तो क्या ही होगा। लेकिन When I watched this anime, I was like, what the heck? तो देखो मैंने कई सारे गोटेड इसेकाई एनिमे देख रखे हैं, जस्ट लाइक रीज़ीरो, मुशिको टेंसेई एंड शील्ड हीरो। जब मैंने ये वाला इसेकाई एनिमे देखा यानी कि दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेट एज अ स्लाइम, तो ये बहुत ज्यादा तगड़ा था। तो ये कहानी है सातोरू मिकामी नाम के ओल्ड मैन की। I mean, वो बुढ़ा नहीं है बट 37 इयर्स ओल्ड है एंड उसकी एक बहुत ही तगड़ी जॉब है। उसके पास पैसा है लेकिन ज्यादा भी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। वो स्टिल एक वर्जिन आदमी है 37 इयर्स ओल्ड का। एंड ये सब तो एक टिपिकल इसेकाई एनिमे की शुरुआत होती है, जस्ट लाइक मुशिको टेंसेई। उसमें भी वो वर्जिन था एंड शुरुआत होती है रिकार्नेशन। भाई मेरे साथ कब होगा ऐसा? अब आगे कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मिलता है अपने कलीग से जो कि उसको जलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लाया था, लेकिन अपने हीरो को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसे स्टैब कर देता है एक चोर एंड स्टैब होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब जो कहानी है वो थोड़ा सा इमोशनल टच तो जरूर देगी ना डेथ को। एंड इसी वजह से जब हमारा हीरो मर रहा होता है वो मरते मरते अपने कलीग को बोलता है कि प्लीज हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देना। उसके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी जमा कर रखी है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी एंड इसी वजह से उसे डिस्ट्रॉय कर देना। वैसे उसने क्या भर रखा होगा? इफ यू नो यू नो। लेकिन अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हीरो जब मर रहा होता है तो उसको अचानक से एक रोबोटिक साउंड सुनाई देती है। वो उसे सेज बना देती है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ग्रेट सेज एंड साथ में कई सारे एलिमेंटल से प्रोटेक्शन लाइक फायर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एंड एवरीथिंग मेरा पूरा रेजिस्ट कर देती है। भाई तेरे को कुछ हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ब्लड की जरूरत नहीं होगी, ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं होगी एंड काफी सारी और भी चीजें उसके साथ कर देती है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे मरते मरते बोलता है कि इस जन्म के अंदर तो मैं कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं उन सबको डिवावर करूंगा। एंड हियर वी आर। रोबोटिक वॉइस उसे पावर दे देती है डिवावर की, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। एंड जिसके बाद हमारा हीरो मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो सीधा ट्रैवल करता है। उसका रीइनकार्नेशन होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर, एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर, जिस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे ना अपने हाथ फील हो रहे होते, ना पैर फील हो रहे होते, उसे अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही होती। एंड तब उसे पता चलता है कि वो एक स्लाइम बन चुका है। लेकिन तुम इतने में ही सरप्राइज मत हो जाओ। एंड जिसके बाद हमारा हीरो आगे बढ़ता है और एक केव के अंदर जाता है। उस केव के अंदर सील था एक ड्रैगन, और जैसे ही हमारा हीरो ड्रैगन से मिलता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सबसे पहले तो उसे देख नहीं पा रहा होता, लेकिन ग्रेट सेज उसके मैजिकल्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो अब देख पा रहा होता है। एंड वो ड्रैगन को देखता है जिसका नाम होता है वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन, जिसे सील किया गया था एक हीरो के द्वारा। उस हीरो ने उसे सील कर दिया था क्योंकि वो आतंक मचा रहा था कंट्री के अंदर। एंड ये स्टोरी वेल्डोरा ही अपने हीरो को बताता है। अब हमारे हीरो को एक नाम मिलता है जो कि वेल्डोरा देता है। वो उसे नाम देता है रीमुरू टेम्पेस्ट। एंड जिसके बाद हमारा हीरो उसे नाम देता है वेल्डोरा टेम्पेस्ट। अब वेल्डोरा टेम्पेस्ट और रीमुरू टेम्पेस्ट की दोस्ती होने के बाद अब दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं, बेस्ट बडीज बन जाते हैं। हमारे वेल्डोरा को आजाद करने के लिए रीमुरू उसे डिवावर कर लेता है एंड अपनी बॉडी के अंदर ही सील कर देता है। एंड जिसके बाद रीमुरू अब पूरे फॉरेस्ट के चक्कर लगाता है, जिस फॉरेस्ट का नाम होता है जूरा। अब जूरा फॉरेस्ट के अंदर चक्कर लगाते हुए वो मिलता है गॉब्लिन से। एंड इन गॉब्लिन से मिलने के बाद बहुत सारी ट्रेजिक चीजें होती हैं क्योंकि गॉब्लिन्स की जान वो बचाता है डायरवुल से, जो कि उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। तो उनकी जान बचाने के बाद हमारा रीमुरू बन जाता है उन सभी का मास्टर। एंड मास्टर बनने के बाद अब ये कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही एपिक लेवल के ऊपर, क्योंकि कहानी के अंदर आगे हमारा स्लाइम रीमुरू फाइट करता है अगेंस्ट अ स्पिरिट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका नाम होता है इफ्रिट, एक फायर स्पिरिट जिसकी पावर लेवल इंसेन होती है, लेकिन रीमुरू से हरा देता है। एंड तुम इतने पे ही सरप्राइज मत हो जाओ क्योंकि आगे वो हराता है ऑर्क लॉर्ड को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो डीमन लॉर्ड बन जाता है, लेकिन उसको भी वो आसानी से हरा देता है। एंड धीरे धीरे ये सब करने के बाद हमारा हीरो खुद एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। तो ये कहानी है हमारे हीरो रीमुरू टेम्पेस्ट की, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। तो ये एनिमे तुम लोग जरूर से देखना। इसके टोटल 3 सीजन्स है, 2 मैंने वॉच कर लिए हैं एंड दे वर अमेजिंग। तो तुम लोग इस एनिमे को जरूर से चेकआउट करना। और अगर तुम लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे चलकर और भी इस एनिमे के ऊपर, स्लाइम एनिमे के ऊपर और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी मांगा कवर कर लेता हूँ तो मांगा के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी और सीजन 3 तो कवर करने ही वाले हैं। तो हाँ, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है मुगिवाराज। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।